24 घंटे जरा बच गए। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी के लिए है। साथ ही मौसम विभाग ने एहतियात बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बारिश के बाद आए मलबे से पौड़ी में 5 और पिथौरागढ़ के 18 मोटर मार्ग बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मौसम का मिजाज बदलेगा, लोगों को समस्याएं होंगी, लिहाजा जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी है खुद की सुरक्षा की। और इस बात को लेकर जो है लगातार मौसम विभाग जानकारी दे रहा है, तो 24 घंटे थोड़ा ध्यान रखना होगा। भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, और क्या कुछ विभाग ने कहा है? अब सिर्फ 24 घंटे या हम ये कहें कि थोड़ा और एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, जो मौसम बदलता है जीनत, वो सितंबर तक रहता है। 15 सितंबर तक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अलर्ट यहाँ पर रहता है और यही मानकर आपदा प्रबंधन की टीम काम करती है। लेकिन फिलहाल के लिए 24 घंटे का मौसम विभाग ने ये अलर्ट तो दिया ही है। देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी के कई इलाकों के लिए, पिथौरागढ़ के लिए भी कहा गया है कि वहां पर भी भारी बारिश होगी। और ये सिलसिला जो है वो 28 तारीख तक रहने वाला है। लेकिन आज के लिए कहा गया है कि आज थोड़ी सावधानी बरती जाए, क्योंकि भारी से भारी बारिश आज हो सकती है। हालांकि जैसा कि आप कह रही हैं आगे के लिए, तो आगे के लिए 28 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट दिया। बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कि 24 घंटे तक तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन 28 तारीख तक खास तौर से। और ये अच्छी बात है, विभाग अपने स्तर पर तैयार है, आम लोगों को भी अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो पहाड़ों में मानसून की वजह से लगातार कई इलाकों में बारिश जारी है और इसका असर मानसरोवर यात्रा पर भी देखा जा रहा है। आसमानी आफत की वजह से बंद हो चुके पैदल रास्तों के कारण यात्री दलों को कई जगहों पर रोका गया। सैकड़ों यात्री अलग अलग पड़ावों पर रोके गए हैं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे। 5वां और छठा दल मौसम खराब होने की वजह से यात्रा पूरी होने के बाद भी 8 दिनों से गूंजी में रुका हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मौसम की वजह से कई दलों की यात्रा रद्द की जा सकती है। शनि तो बहुत है। घर पे जो शेड्यूल था हमारा वो 8 दिन डिले हो गए। तो घर पे बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं, हमारे रिटर्न, हम जॉब में, ऑफिस में, सब जगह प्रॉब्लम तो हो रही है। पर अब ये हमारे हाथ की नहीं है बात, वो तो गवर्नमेंट प्रशासन करे हमें पहुंचाए जल्दी से, ये रिक्वेस्ट है। अब तो क्या मौसम की दिक्कत है आगे, वहाँ गूंजी पर मौसम साफ नहीं होने से हेली लैंड नहीं कर पा रहा है। यहाँ से एक दिन ट्राई भी करी थी इन्होंने, एयरफोर्स वालों ने। हम 4 दिन अल्मोड़ा भी रुके और अब 4 दिन करीब यहाँ भी हो गए हैं। एयरपोर्ट जाते भी हैं, हेली पे वो ट्राई भी करते हैं, कल भी 2 बार कोशिश की। अब ये सारा ये मौसम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मानसरोवर यात्रा भी थोड़ा प्रभावित हो रही है मौसम के बदले मिजाज की वजह से। तो पहाड़ में मानसून की वजह से लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसका असर जो है साफ तौर पर मानसरोवर यात्रा पर देखा जा रहा है। अभी आपने कुछ श्रद्धालुओं को सुना। आसमानी आफत की वजह से बंद हो चुके पैदल रास्तों के कारण यात्री दलों को कई जगहों पर रोक दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों यात्री अलग अलग पड़ावों पर रोके गए हैं। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे। 5वां और छठा दल मौसम खराब होने की वजह से यात्रा पूरी होने के बाद भी 8 दिनों से गूंजी में रुका हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से कई दलों की यात्रा रद्द की जा सकती है। और राज्य की 699 सहकारी समितियों के लिए आज वोटिंग हो रही है। समितियों के चुनाव में प्रबंध समिति के सदस्य चुने जाएंगे, जबकि कल समितियों के सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधि चुने जाएंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष तुलसीराम का कहना है कि वोटिंग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं प्राधिकरण के मुताबिक 450 समितियों के ज्यादातर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो सहकारी समिति चुनाव, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष तुलसीराम का कहना है कि वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्राधिकरण के मुताबिक 450 समितियों के ज्यादातर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो 699 सहकारी समितियों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें से 450 आपको जानकारी दे दें समितियों के ज्यादातर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वोटिंग का वक्त जो है वो मुकर्रर।
तो राज्य की 699 सहकारी समितियों के लिए आज वोटिंग हो रही है। समितियों के चुनाव में प्रबंध समिति के सदस्य चुने जाएंगे, जबकि कल समितियों के सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधि चुने जाएंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी, और तुलसीराम का कहना है कि वोटिंग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि प्राधिकरण के मुताबिक 450 समितियों के ज्यादातर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, और क्या कुछ जानकारियां हैं? जीनत, ये सहकारी समितियों के चुनाव है और ये अभी प्राइमरी बॉडीज के चुनाव है। इन चुनाव के बाद फिर मिडिल बॉडीज और फिर एपेक्स बॉडीज के चुनाव होंगे। फरवरी तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। ये चुनाव इस आम व्यक्ति का इससे सीधा कोई लेना देना भले ही ना हो, लेकिन जो लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, या चाहे अगर आम लोगों को समझाने वाली बात हो तो जैसे जूस कहीं पर बनता हो, बुरांस का जूस, गुलाब का जूस, या फिर लोकल जो चावल होता है उसको पैकिंग करके आप बेचते हैं, तो समितियों के आधार पर जहां कुछ लोगों का समूह मिलकर काम करता है वो ये चुनाव है। और ये 11 समितियां चुनी जाए, 11 सदस्य चुने जाएंगे समितियों के, फिर इससे आगे प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बीजेपी की इस वक्त सरकार है राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और सहकारिता मंत्री जो उत्तराखंड के, उनका यह दावा है कि अगले 5 सालों में वो इसके जरिए, सहकारिता के जरिए किसानों के जीवन को बदलेंगे। 3500 करोड़ का निवेश लाने की बात कर रहे हैं सहकारिता मंत्री, और वो 3500 करोड़ से जो 759 समितियां हैं उत्तराखंड की, उनका बढ़ावा दिया जाएगा, उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि किसान की आय दोगुना हो सके। और इसी लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ रही है प्रक्रिया। तो चुनाव, सहकारिता मंत्री को उम्मीद है कि एक अच्छा चुनाव रहेगा और जो उद्देश्य है कि किसान की भलाई हो पाए, वो उसका विकास हो पाए, इसी की सोच के साथ ये प्रक्रिया है। जीनत, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रक्रिया के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन मकसद है कि किसानों का और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सबकी बेहतरी हो, सबका भला हो। सोशल मीडिया पर उड़ने वाली अफवाहों को लेकर पहाड़ी जिलों में भी प्रशासन अब सख्त हो गया है। बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक ने अफवाह वाले मैसेज को अनदेखा करने और आगे फॉरवर्ड नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे और इसके लिए सर्विलांस की मदद ली जा रही है। कई क्षेत्रों में संदिग्धों के घूमने और लूटपाट की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसे लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। बागेश्वर में अभी तक इस तरह की थाना झिरोली एरिया में एक सूचना मिली थी। उसके तत्काल बाद हम लोगों ने गांव-गांव में जाके ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी, वहाँ के लोग, स्कूल्स हो गए, उनमें जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी के पास आता है इस तरह का मैसेज तो उसमें हम सर्विलांस सेल के माध्यम से वो सर्च करेंगे कौन उसको भेजने वाला है उसके। चलिए, लेकिन सोशल मीडिया पर आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या फॉरवर्ड करते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसका ध्यान रखें।